नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द हेडलाइन में। आज के हेडलाइन में बात करेंगे देश में चल रहे चुनावों के बारे में। दरअसल 6 राज्यों के अंदर 7 सीटों के ऊपर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। सबकी एक एक करके खबर लेते हैं। इसमें कई जगह बीजेपी को बड़ी हार मिली है, कई जगह उसको बड़ी जीत भी मिली है, कांग्रेस को भी हार जीत का सामना करना पड़ा है। झारखंड जैसे चुनाव तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हुए थे बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए। वहीं बात करेंगे केरल में हुए चुनावों के बारे में भी, और अंत में बात करेंगे राहुल गांधी की यूरोप की ट्रिप के बारे में। तो सबसे पहले हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है दरअसल केरल से ही, जहां पर देश के 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की जो मतगणना है वो जारी हो चुकी है। कुछ सीटों पर रिजल्ट आ चुके हैं। एक तरफ जहां यूपी की घोसी सीट पर सबकी नजरें बनी हुई है, इसी बीच एक सीट ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। केरल की पुथुतुल्ली सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन ने बड़ी जीत हासिल की है। उनका जीत का अंतर 37,000 से भी ज्यादा था। पैसे से वकील चांडी ओमन कांग्रेस के नेता हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड यानी यूडीएफ के गठबंधन की ओर से चुनाव में उतरे हैं। चांडी को कुल मिलाकर 80,144 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है सीपीएम के उम्मीदवार जेकेसी थॉमस, 42,225 वोट्स मिले हैं। यानी दोनों के बीच 37,719 वोट का अंतर रहा है। इससे पहले इस सीट पर किसी भी उम्मीदवार ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में चांडी ओमन के पिता ओमन चांडी ने सीपीएम के उम्मीदवार सुजान जॉर्ज को 33,255 वोट से हराया था। अब उनके बेटे ने उनका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बात करते हैं आज की दूसरी हेडलाइन की, जो निकल कर आ रही है झारखंड से। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले से ढुमरी विधानसभा में उपचुनाव के बाद मतगणना पूरी हो गई है। ढुमरी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी 17,100 वोटों से जीत हासिल की है। आजसू पार्टी की यशोदा देवी दूसरे नंबर पर रही है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल मोमिन रिजवी तीसरे नंबर पर रहे हैं। दरअसल जेएमएम विधायक और झारखंड के शिक्षा मंत्री जनरात महोत्ते के निधन होने के बाद ठुमरी सीट खाली हो गई थी। इस वजह से 5 सितंबर को यहां उपचुनाव करवाया गया। शुरू से ही यहां पर मुख्य मुकाबला आईएनडीआई के गठबंधन का हिस्सा बने जेएएम और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की पार्टी आजसू के बीच में माना जा रहा था, लेकिन अब वो जेएमएम की पार्टी आगे जीत हासिल कर चुकी है। मैं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है त्रिपुरा से। दरअसल त्रिपुरा की बोक्सानगर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट तफज्जल हुसैन ने जीत का हासिल दर्ज किया है। वो पूरी तरीके से 30,233 मतों से जीतने में कामयाब हुए हैं। तफज्जल हुसैनी इस उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से अकेले मुस्लिम उम्मीदवार उतरे थे। मुस्लिम हो कि त्रिपुरा के बोक्सानगर सीट पर अल्पसंख्यक प्रभाव वाला इलाका है। इस सीट पर बीजेपी और सीपीएम के अलावा 2 अन्य इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी मैदान में उतरे थे। इस सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार मिजाज हुसैन दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार तजफुल को यहां पर 34,146 मत मिले हैं। वहीं मिजाज को महज 3,909 वोट मिले हैं। वहीं बात करेंगे आज की चौथी हेडलाइन की, तो वो निकल कर आ रही है धोनी से। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इसकी गवाह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर। इस तस्वीर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और महेंद्र सिंह धोनी के साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने महेंद्र सिंह धोनी को गोल्फ गेम के लिए निमंत्रण दिया था। ज्यादातर जगहों पर वो तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें सिर्फ धोनी और ट्रंप ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल फोटो में कुल 5 लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कई लोग तो तस्वीर में धोनी और ट्रंप को पहचान ही नहीं पाए। एक यूजर ने लिखा है कि तस्वीरों में ना तो धोनी नजर आ रहे हैं और ना ही ट्रंप। बता दें महेंद्र सिंह धोनी इस समय अमेरिका में छुट्टी मना रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अमेरिका के यूएस ओपन 2023 के मैच के दौरान भी उन्हें देखा गया था। ये मैच मेंस सिंगल के क्वार्टर फाइनल और क्लोज एग्जाम और ज्वेरेस के बीच में खेला गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी क्लार्स अल्कराज के पीछे बैठे हुए नजर भी आ रहे हैं। वहीं आज की चौथी हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है राहुल गांधी से। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूरोप के 3 दिनों के दौरे पर है। पहले दिन 7 सितंबर को भी वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचे। खबर है कि यहां पर उन्होंने यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों के साथ में बंद कमरे में एक मीटिंग की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले ये बताया कि मीटिंग में मणिपुर के मुद्दे पर भी बातचीत हो रही है। बता दें 2 महीने पहले यूरोपियन संसद में कुछ मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बहस भी हुई थी, जिसको लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। दरअसल 7 सितंबर को कांग्रेस की मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट भी जारी किया गया था। राहुल गांधी यूरोप संसद में मेंबर्स के साथ में एक राउंड टेबल मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें सांसद एल्विना एल्मोस, संसदीय बजट, जलवायु, रोजगार पोर्टफोलियो वाले सांसद पियर लातोरे भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों में मणिपुर के मानवाधिकार की स्थिति भी शामिल थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने यूरोप संगम में मानवाधिकार के मुद्दों पर केंद्रित नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग भी लिया था। रात में उन्होंने बेल्जियम में रह रहे भारतीय प्रवासियों के साथ में डिनर करने की भी बातचीत की थी। जब ऐसा कुछ इवेंट होता है इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, उसी समय कांग्रेस के द्वारा ऐसी हरकतें की जाती है जहां पर राहुल गांधी जी बाहर चले जाते हैं।
आपको पता ही होगा 12 जुलाई को भी एक ऐसा ही कमेंट आया था उनके सामने, जब वहां पर उन्होंने विदेश में जाकर यह बोल दिया था कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है और यूएस को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान था। उसके बाद में पब्लिक ने उनको खूब लताड़ा, लेकिन फिर भी वो सुधरे नहीं, फिर भी उन्होंने वही हरकतें करना शुरू कर दिया। विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती करना, वो ना उनको शोभा देती है ना ही किसी और इंडियन को। ये हमारा हक बनता है कि हम, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जब भी हम विदेश जाएं तो ये ध्यान रखें कि हम भारत से आते हैं और वहां पर भारत की बेइज्जती ना हो किसी भी तरीके से। हम बात करेंगे आज की आखिरी हेडलाइन के बारे में, तो वो निकल कर आ रही है G20 से। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए विशेष निजी डिनर का आयोजन करने जा रहे हैं। यह दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री निवास में ही होगा। G20 शिखर सम्मेलन में से पहले दोनों नेता एक द्विपक्षीय बातचीत में मिलेंगे। वहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन शाम 7:30 बजे मिलेंगे। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले ये बताया गया है दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, रक्षा, वीजा, वाणिज्य, दूतावास और रूस यूक्रेन युद्ध और G20 के प्रभाव जैसी कुछ मुख्य बातें शामिल होगी। इस मीटिंग के बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद तक ये मीटिंग कंप्लीट भी हो चुकी होगी और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे वो आपको कल के दिन तो देखने को जरूर ही मिल जाएंगे। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।